कोरोना का वार 50,000 के पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार मुद्दे पे चर्चा हो रही है कि जहां जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर चिंता और ज्यादा लोगों के दिमाग में घर करती चली जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि हम कितनी सावधानी बरत रहे हैं, और ये भी हम समझेंगे कि अगर लोग एहतियात के तौर पर जो सावधानी बरतने के लिए सब कहा जा रहा है उनका पालन करना कितना अहम हो गया है। गौरव गौड़ है नोएडा से हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करेंगे। गौरव के पास चलते हैं। गौरव, नोएडा में फिलहाल क्या स्थिति है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय नोएडा की स्थिति जो उस नोएडा के लिए खुशखबरी का माहौल है, क्योंकि कल से एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अब तक नहीं मिला है। मगर अभी 2 दिन पहले ही ग्रेटर नोएडा के अल्फा सेक्टर जहां पे यही है, वहां से एक विदेशी छात्र, पहला विदेशी छात्र है जो पूरे गौतम बुद्ध नगर से मिला है। अफगानी छात्र है जिसे ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है और सेक्टर अल्फा को सील कर दिया गया है इसको लेकर। और लगातार यहाँ पे जिस तरीके की सावधानियां देखी जा रही है, गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी, चाहे कमिश्नर हो, चाहे नोडल अधिकारी हो, सबकी तरफ से इस समय पूरी देखभाल की जा रही है गौतम बुद्ध नगर की। और गौतम बुद्ध नगर में इस समय स्थिति बिल्कुल कायम है। जी, वही अगर जो औद्योगिक जोन है, औद्योगिक इलाका है गौरव, वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह से काम हो रहा है, और जो लोग वहां पर काम करने जाते हैं वो किस प्रकार की सावधानी बरत रहे हैं? इंडस्ट्री के जो मालिक हैं वो कितना इस बात को लेकर गंभीर हैं? मैं आपको बता दूं शमशेर की लगातार यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें खोलने के लिए बोल दिया गया है। 33% की जो लोग जो फैक्ट्री में लोग काम करने के उसको लेकर यहाँ पर परमिशन दी जा रही है गौतम बुद्ध नगर में जिला अधिकारी द्वारा। उन्होंने एक वेबसाइट भी स्टार्ट कर दी है कि जिसको लेकर ई पास वहां पर जारी किए जा रहे हैं। और उसके बाद अब लगातार गौतम बुद्ध नगर में जो भी फैक्ट्रीज खुल रही हैं, पहले उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद लोग जो अंदर जा रहे हैं उन्हें मास्क और ग्लव्स दिए जा रहे हैं और वो लोग अपनी पूरी सावधानी बरतते हुए फैक्ट्रीज को खोलने की शुरुआत करने की तैयारियां की जा चुकी हैं। जी, चलिए, शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए। तो गौरव गौड़ हमारे संवाददाता जो हमें नोएडा से ताजा अपडेट दे रहे थे। अब हम अमृतसर चलते हैं जहां धर्मवीर गिल हमारे संवाददाता हैं जो हमें बताएंगे अमृतसर के ताजा हालात क्या हैं। धर्मवीर जी, संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि अमृतसर में जो ताजा हालात है वो ऐसे बने हुए हैं कि अमृतसर जो पंजाब के नंबर 1 पे आ गया और रेड जोन एरिया में घोषित किया जा रहा है, क्योंकि जो नदेर साहब से यात्री आए थे उसके चलते जो है कि जहाँ पे जो पॉजिटिव केस है वो ज्यादा हो रही है। अभी 267 के करीब जो पॉजिटिव केस है अमृतसर में है। 267 केस आ चुके हैं अब तक। तो उनके जो इलाज को लेकर व्यवस्थाएं हैं धर्मवीर, वो कैसी हैं? सही इलाज चल रहा है लोगों का? और उनमें जो लोग ज्यादा बीमार हैं उनकी किस प्रकार से देखभाल हो रही है? जी सुनकर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये नदेर साहब से श्रद्धालु आए थे इनको क्वारंटाइन किया था और एकांतवास में भेज दिया गया था, और जिसके चलते जो जहाँ पे आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं वहाँ पे सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन जो ज्यादा बीमार पाए जा रहे हैं उनको गुरु नानक देव हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन वार्ड है जहाँ पे इनका इलाज चल रहा है वहाँ पे भेजा जा रहा है। और अगर बात की जाए सेहत सुविधाओं की तो सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वीडियो वायरल हो रही है श्रद्धालुओं की कि उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, छोटी मोटी जो परेशानी है वो तो आनी ही है, क्योंकि हॉस्पिटल का माहौल और घर के माहौल में तो फर्क होता ही है। लेकिन फिर भी सेहत विभाग की तरफ से पूरी सुविधाएं दी जा रही है। कर्फ्यू के बाद स्थिति कैसी बन रही है? लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? कर्फ्यू के बाद जैसे मैं बता चुका हूँ कि अभी पंजाब के अमृतसर में जो बात की जाए तो अभी रेड जोन में है और जहाँ पे वैसे के वैसे ही हालात बने हुए, कहीं भी कोई छूट नहीं दी जा रही है। जैसे कि पंजाब में अभी शराब के ठेकों की बिक्री शुरू होनी थी आज, लेकिन अमृतसर में ये नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी जो आज की ताजा सिचुएशन है, रात की बात की जाए तो रात ही 40 जो पॉजिटिव केस है और सामने आए हैं, जिसके चलते पूरे 267 केस है जो अमृतसर में हो गए हैं। इसके चलते जैसे कर्फ्यू की बात कर रहे हैं आप, कर्फ्यू में हालात वैसे के वैसे हैं। वैसे पूरे पंजाब में जो बात की गई तो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक छूट दी गई है दुकानें खोलने की, लेकिन अमृतसर में हालात अभी ऐसे के वैसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर गिल इस तमाम अपडेट के लिए। तो अमृतसर जो है वो पंजाब का सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट वाला जिला बन गया है। 267 मामले वहां से सामने आ चुके हैं। और जैसे हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं अपने प्रदेश में, उनमें कोरोना के जो संक्रमित होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, और जैसे वो लोग संपर्क में आते दूसरों के तो वो उनको कोरोना संक्रमित कर देते हैं। आपको सावधान रहना पड़ेगा। बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, आइसोलेशन वार्ड में जो भर्ती किया जा रहा है, जिनको तकलीफ है, कोरोना से संक्रमित है, आप उनसे दूरी बनाकर रखें।
15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद वो लोग आपसे मिलेंगे, आपके परिवार के लोग हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन अभी आप दूरी बनाकर रखें, और वो खुद अगर अपनी जांच नहीं करवाना चाहते हैं तो आप आगे बढ़कर आगे आकर उनकी जांच करवाइए, उनको खुद कहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने पड़ोस की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आप उनका सही समय पर इलाज करवाएं, जांच जरूर करवाएं, और कम से कम क्वारंटीन का जो पीरियड रखा गया है उसको पालन करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आप जरूर कहें, क्योंकि ये मामला, ये संक्रमण तभी खत्म होगा जब आप पूरी तरीके से इन सब चीजों का पालन करेंगे। आकाश सोनी है, अलीगढ़ से हमारे संवाददाता हैं। अलीगढ़ में फिलहाल क्या स्थिति है आकाश? केस 53 हो चुके हैं अभी तक। जी आकाश, मैं आपको सुन नहीं पाया, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप दोहराएं। सर, शमशेर जी, इस समय मैं बताना चाहूंगा, अलीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव केस समय 53 केस आ चुके हैं जी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 11 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और सर, जिस तरीके से कोरोना से पॉजिटिव अलीगढ़ में पाए जा रहे हैं, उनका बड़े बेहतरीन तरीके से इलाज किया जा रहा है, और यहाँ लोकल प्रशासन, जिलाधिकारी की गाइडलाइन सुचारू रूप से लागू है। सर आकाश, ये जो 53 मामले सामने आए, इनमें ज्यादातर लोग कौन हैं, किनके संपर्क में आए हैं? सब्जी रेहड़ी वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, या फिर स्वास्थ्य कर्मी? ज्यादातर कौन लोग हैं? संजय जी, मैं बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोग इसमें मोमडन हैं, जो कि जमाती लोग थे, जो जमात से आए थे, मस्जिदों में छुपे हुए थे, जिनको मस्जिदों में से सर्च किया गया, उसके बावजूद वो निकल कर आए हुए हैं। अच्छा, इलाज में किस तरह से लोग सहयोग कर रहे हैं आकाश? प्रॉपर तरीके से इलाज ले रहे हैं? पुलिस का, प्रशासन का, स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग कर पा रहे हैं लोग? हाँ सर, संजय जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे जिलाधिकारी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन का, शासन का, और कोई भी इसमें दिक्कत का सामना नहीं, प्रशासन को भी ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कामकाज में कुछ ढील दी गई है, कई जगहों पर यूपी में बसें चलाने के लिए कहा गया है, और जो औद्योगिक इकाइयां हैं, छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, औद्योगिक जोन जो है वो चला दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो ऐसे में जो प्रवासी लोग हैं वो जाने के लिए अभी भी उत्सुक हैं, या फिर काम पर लौट रहे हैं, काम करना शुरू हो चुका है? संजय जी, मैं बताना चाहूंगा, जो प्रवासी लोग हैं वो अपने घर को ही जाना चाह रहे हैं, वो काम करने के लिए इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। वो आए दिन प्रशासन को यही अपनी एप्लीकेशन, अपनी संदेश देते हैं कि हमें किसी भी तरीके से घर भेजा जाए, और जो लोकल फैक्ट्री चालू की गई हैं उनको भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस समय, क्योंकि प्रवासी मजदूर काम करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, वो सिर्फ अपने गृह जनपद जाने के लिए ही इच्छुक है। सर, तो ऐसे में काम कैसे करवाया जा रहा है? या फिर फैक्ट्री के जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं उनके, वो नहीं चाहते काम हो? नहीं, फैक्ट्री के मालिक तो, ऑनर तो काम करना चाहते हैं, लेकिन जब मजदूर नहीं मिलेंगे तो काम कैसे चलेगा? स्थानीय लोकल लोग हैं, आ रहे हैं काम के लिए, निकलकर घर से बाहर आ रहे हैं? लोकल लोग, कमसे कम बताना चाहूंगा, मात्र 10% ही लोकल लोग निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी का उनको भय काफी ज्यादा सताया हुआ है। तो लोकल लोग भी फैक्ट्री में काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अलीगढ़ से हमें ताजा अपडेट दे रहे थे, ये बताने के लिए कि वहां पर कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति क्या है। प्रवासी लोग अभी भी घर जाना चाहते हैं। आकाश और सोनी हमें बता रहे थे कि क्या स्थिति बनी हुई है। और जो लोकल लोग हैं, देखिए, काम के सिलसिले में लोग घर से बाहर निकले, ऐसा चाहते हैं फैक्ट्री मालिक, और सरकार ने तो छूट दे दी है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं कि घर से बाहर अगर निकलते हैं तो कोरोना की जद में आ सकते हैं, इसलिए लोग घर में रहना ही पसंद करते हैं। तो ये कामकाज जरूर प्रभावित होगा। जिस तरह से सरकार ने कहा है कि काम कीजिए, फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं, लेकिन फिर भी लोग काम पर नहीं आ रहे हैं। ये आने वाले दिनों में एक समस्या बनेगी। अब मैं अशोक शर्मा के पास चलता हूं, जयपुर से। जयपुर भी आप जानते हैं कि बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना का। अब क्या हालात बन रहे हैं जयपुर का? हालात जो जयपुर के बन रहे हैं वो हमें बताएंगे अशोक। अशोक, क्या स्थिति जयपुर की? शमशेर बताना चाहूंगा, जयपुर के हालात भयावह की स्थिति बनी हुई है। कहीं कोरोना के केस ज्यादातर बढ़े हुए हैं, और जैसे प्रदेश की पूरे, जब राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी ग्राफ पूरा बढ़ा हुआ है कि कोरोना के, और कहीं कहीं ऐसे लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे कुछ पॉजिटिव केस है वो नेगेटिव भी हो रहे हैं। अच्छा, ये ठीक होने वालों का आंकड़ा कैसा है अशोक? जो लोग बीमार हैं वो कितने बीमार का भी बताइए। जयपुर में इस वक्त कितने लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं?
1100 और कोई भी 1100 के समथिंग मामले आ चुके हैं अब तक जयपुर के अंदर, और प्रदेश के अंदर 3400 का आंकड़ा पार करने वाला है। अकेला जयपुर है जो एक तिहाई का आंकड़ा पार कर चुका है। ठीक होने वाले कितने लोग हैं जयपुर में? तो ठीक होने वाले करीब अभी 700 कोई मरीज ठीक हो चुके हैं अब तक। 1100 में से, या फिर कुल 700 लोग ठीक हुए हैं 3400 में से? कुल नहीं 1100 में से 700 लोग ठीक हुए हैं। यानी ये अच्छा है, ये आंकड़ा बेहतर है कि 1100 लोग ठीक हुए हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने जो है उनको अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ रहा है, तो ऐसे में जो मरने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है? मरने वालों की संख्या है 95 संख्या हो गई है मरने वालों की। और इसके अलावा जो और तमाम रोजमर्रा का जो कामकाज है वो कैसा चल रहा है जयपुर में? दुकानें वो खुल रही है क्या? इंडस्ट्री जो है उनको खोला गया है, या फिर और तमाम जो चीजें हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर बंद रखने को कहा गया है? नहीं, शमशेर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दुकानें भी खुली हुई हैं और फैक्ट्री इंडस्ट्रीज भी खुली हुई हैं, लेकिन कहीं न कहीं मजदूर फैक्ट्री मालिकों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। लोग मजदूर बार बार पलायन कर रहे हैं, अपने गाँव की ओर जा रहे हैं। जो जाने वाले लोग हैं उनकी कुछ संख्या के बारे में प्रशासन को पता चला है क्या? रजिस्ट्रेशन लोग लगातार करवा रहे हैं, जाने के लिए ट्रेन की डिमांड कर रहे हैं, बसों की डिमांड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल शमशेर, 1,27,000 कम से कम लोग मजदूर यहाँ से जाने के लिए अप्लाई कर चुके हैं। और लोग बड़ा निरंतर यहाँ से ट्रेनें भी रवाना हो रही है, बसें भी रवाना हो रही है, लेकिन कोई फैक्ट्री मालिक ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे फैक्ट्रियाँ कैसे चलेगी। ये बड़ी समस्या हो रही है। अच्छा, इसके अलावा जो लोग कामकाज के अलावा लोगों को खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से है क्या? क्योंकि एक संकट ये भी खड़ा होने वाला है, लगातार अगर काम नहीं हुआ तो रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं वो भी कम पड़ने लगेंगी। चाहे अगर फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा तो तेल, नमक, राई, ये सारी चीजें हैं जो बनती फैक्ट्रियों में है, वो भी आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है। हाँ बिल्कुल शमशेर, ये समस्या का होने वाली है आने वाले दिनों में। प्रशासन और सरकार इस पर नजर रखी हुई है। बार बार फैक्ट्री मालिकों से निवेदन कर रहे हैं कि कहीं से मजदूर का इंतजाम करके तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम कराया जाए, लेकिन मजदूर इस बात को समझने की और नहीं है कि बार बार अपने गाँव की ओर पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि जो बहुत ज्यादा एसेंशियल सर्विस है वो जरूर चलती रहनी चाहिए। चाहे हम आटे की बात करें, आटा मिलों की बात करें, तेल, नमक, राई, जो जरूरत के सामान की बात करें, जो हमारे घर में रोजाना चाहिए हमें, उसकी फैक्ट्रियां चलना बहुत जरूरी है। लेकिन मजदूर नहीं मिलेंगे तो फिर काम कैसे होगा, ये बहुत बड़ी चिंता है। शुक्रिया अशोक, जयपुर से अपडेट देने के लिए। बिहार चलते हैं, अंजनी पांडे हमें ताजा अपडेट देंगे, हमारे ब्यूरो हैं बिहार से। अंजनी पांडे, देखिए हम अलग अलग प्रदेशों की बात कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से रिपोर्ट आ रही है कि काम जरूर शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन उस काम के साथ साथ समस्याएं ये सामने आ रही हैं कि लोग काम करना नहीं चाहते हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता है काम करने घर से बाहर निकलेंगे तो कोरोना की चपेट में अगर आ जाते तो खुद के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी घातक हम बनेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या अभी यही है कि जो काम करना चाहते हैं, या राज्य सरकार ने कल निर्णय लिया है, इसमें जो छोटी मोटी दुकानें हैं उन दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ शर्तों के साथ जो है वो परमिशन दिया गया है। चलिए, संपर्क अंजनी पांडे के साथ टूट गया है। अंजनी पांडे के पास फिर चलेंगे। बात लगातार यही कर रहे हैं कि मामला कोरोना के आंकड़ों को लेकर 50,000 पार हो गया है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से जरूर कह दिया गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां खोल सकते हैं, काम करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये भी हिदायत दे दी गई है कि कितने लोगों के साथ आपने काम कराना है। चरणजीत कोहली के पास चलते हैं, पटियाला से पूछेंगे कि पटियाला में स्थिति कैसी है। चरणजीत कोहली, पटियाला के हालात कैसे हैं? हाँ शमशेर जी, यहाँ पटियाला में 1390 के करीब रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से 99 पॉजिटिव है, 2 की डेथ हो चुकी है। और इसके अलावा कल 7 केस और आए हैं, 2 नाभा से, 2 राजपुरा से, 2 पटियाला से, 1 नाभा से। ज्यादातर कौन लोग हैं इनमें चरणजीत जो सामने आ रहे हैं मामले? जी, ज्यादातर वो कौन लोग हैं जो संक्रमित हो रहे हैं? कई जगहों पर सब्जी वाले हैं, कई जगहों पर मंडी में आढ़ती हैं, कई जगहों पर पुलिसकर्मी है, बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी बीच में से कल जैसे केस आया है, 39 साल व्यक्ति की कल मौत हुई है, जो पिछले दिनों हॉस्पिटल में दाखिल था, यहाँ कुशल्या हॉस्पिटल में। तो जिसके चलते वो पहले से बीमार चल रहा था, तो उसके घर वालों, जब उसकी डेथ हुई है तो उसके घर वालों ने ही डॉक्टर से कहा है कि इसका टेस्ट करवाया जाए। तो बाद में वो डेथ के बाद उसका टेस्ट हुआ तो उसमें वो पॉजिटिव पाया गया। तो ऐसे बीच में से केस पटियाला में निकलते आ रहे हैं। जी शमशेर जी।
अच्छा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण है कि कामकाज को लेकर कुछ हो पा रहा है क्या? क्योंकि ये बड़ा एक संकट खड़ा होगा आने वाले दिनों में कि रोजमर्रा की जरूरत के सामान की जो बात हम करें, अगर फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, छोटे छोटे कारखाने नहीं चलेंगे तो ये चिंता बढ़ सकती है। तो इसको लेकर क्या कुछ कामकाज चल रहा है पंजाब में? आपको शमशेर जी यहाँ एक जानकारी देना चाहूंगा कि पंजाब में कुल 6.7 लाख के करीब बाहर से प्रवासी आए हुए हैं जो कामकाज लेबर करते हैं। तो जिसको लेकर अब पंजाब सरकार ने उनको उनके घरों पे वापस भेजने की भी व्यवस्था की है। कल पटियाला से भी कोई 1200 प्रवासी मजदूरों को यहाँ से भेजा गया जो अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं या खेत मजदूर है जो भी हैं, तो उनको यहाँ से भेजा गया है। तो उनका भी यही जाते समय यही कहना था कि यहाँ दिक्कत आ रही है, कामकाज मिल नहीं रहा और मालिक हमें नौकरी से निकाल रहे हैं और खाने पीने की भी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो आने वाले समय में मुश्किल समस्या पैदा करेंगी। जाने का प्रबंध कैसा किया जा रहा है? जो ट्रेनों को लेकर बात हो रही थी, फ्री में यात्रा कराएंगे, फ्री में घर भेजेंगे, फ्री में बस में आपको बैठाएंगे, तो ऐसा क्या कर रही है पंजाब सरकार? बिल्कुल, यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि 35 करोड़ रुपए इसका पैकेज रखा गया जो रेलवे को, इंडियन रेलवे को पंजाब सरकार दे रही है। कुल 6,64,000 प्रवासी हैं जिसका करीबन 850 रुपए प्रति व्यक्ति खर्चा सरकार उठा रही है और इसका खर्चा तो दे रही है, उनकी स्कैनिंग करके उनको अच्छे तरीके से यहाँ से भेजा जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पटियाला से हमें ताजा अपडेट दे रहे थे हमारे संवाददाता चरणजीत कोहली। अब मैं चलूंगा अंजनी पांडे के पास। अंजनी से हम पहले बात कर रहे थे, संपर्क उनका टूट गया था। अंजनी, आप बात कर रहे थे, बीच में संपर्क कट गया था, बात पूरी करें। मैं बता दूं कि कल राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि छोटी मोटी जो दुकानें हैं, आसपास की जो दुकानें हैं, आवासीय इलाकों की जो दुकानें हैं, लॉकडाउन के बावजूद उनको खोला जाएगा और सरकार जो है उसने काफी बड़ा निर्णय लिया है। तो जो छोटे दुकानदार हैं, उन छोटे दुकानदारों को जो परेशानी हो रही थी, खास करके जो आम लोग थे उनको जो परेशानी हो रही थी, वह परेशानी काफी कुछ हद तक जो है वह दूर हो जाएगी इस सरकार के इस निर्णय से। लेकिन इसमें साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो लॉकडाउन के जो नियम है, जो शर्तें हैं, उन नियमों और शर्तों को पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा और साथ ही साथ जो कारीगर या जो कामगार यहाँ पर आएंगे उनके साथ भी इन चीजों को जो है वो सोशल डिस्टेंस के साथ साथ जो मास्क है उन मास्क को पहनना पड़ेगा और जो आने वाले कारीगर है, कर्मचारी, उनकी भी संख्या जो है वह निश्चित की जाएगी। और अल्टरनेट डे मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, पटना जिला की बात करें तो जिलाधिकारी ने कहा है कि सोमवार, शुक्रवार और बुधवार और शुक्रवार को जो है वो यहाँ पर दुकानें खुलेंगी। साथ ही साथ कुछ निजी जो छोटे मोटे दुकान है या जो निजी काम करने वाले लोग हैं अपने स्तर पर, उन निजी कार्यालयों को भी छूट दी गई है खोलने की, लेकिन सीमित दायरे में ही उनको दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय है, 6 बजे तक का समय है कि आप इन समय के बीच में ही आप अपना कारोबार जो है वो कर सकते हैं। तो इन लोगों के लिए काफी बड़ी राहत है। लेकिन आप जो कह रहे थे कि बाहर से जो आने वाले प्रवासी हैं उनको लेकर के जो समस्याएं हो रही हैं या फिर जो कामगार नहीं मिलेंगे उनको लेकर के समस्याएं हो रही हैं, तो बिहार में जो बिहार के बाहर जो प्रवासी बसे हुए थे उनका आने का सिलसिला जारी है और कल 13 ट्रेन जो है वह मजदूरों और प्रवासियों को लेकर के और छात्रों को लेकर के बिहार पहुंची थी। आज 24 ट्रेनों के आने की संभावना है जिसमें लगभग 28 जो है वो आ रहे हैं। तो सरकार ने साफ तौर पर कह दिया स्पष्ट रूप से कि जितने भी मजदूर आ रहे हैं, पलायन करके जो आ रहे हैं ट्रेनों के जरिए, स्टेशन पर ही उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, स्वास्थ्य जांच किया जाएगा, क्वारंटाइन सेंटर पर भेजा जाएगा, साथ ही साथ उनके स्किल का सर्वे भी किया जाए। यह एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि मजदूर किस स्किल के हैं, क्या उनकी खासियत है, क्या उनके पास गुण है, उन गुणों के आधार पर सर्वे करके उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। कल ही समीक्षा बैठक में डीएम और एसपी के साथ भी समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि जिला वाइज जो मजदूर आ रहे हैं बाहर से उनके कामों का, उनके स्किल के जो है वह सर्वे की जाए और उन सर्वे के आधार पर उनके रोजगार सृजन के लिए जो है उस दिशा में कार्रवाई की जाए। अच्छा, एक बड़ा अहम सा ये प्रसंग उठ रहा है, अभी जो बातें हम लगातार कर रहे हैं कि अगर उद्योग, छोटे मोटे उद्योग हैं वो नहीं चलेंगे और इंडस्ट्रीज को लेकर बात करें वो नहीं काम करेंगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, हालांकि बिहार में जिस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं, कामगार लोग हैं, वो काम करने के लिए तो तैयार रहेंगे, तो बिहार में शायद ये संकट ना पैदा हो कि लोगों को काम करने के लिए जो है वो कामगार लोग नहीं मिलेंगे। पर अब जिस तरह से लोगों में डर बना हुआ है कि हम नहीं कर सकते काम, कोरोना का डर है, तो ऐसे में जरूरत के सामान की बात कर लेते हैं। बहुत अहम चीजें हैं जिनका होना बहुत जरूरी है, तो उसकी आपूर्ति हो पाएगी क्या आने वाले दिनों में?
नहीं देखिए, उसमें जो स्थानीय स्तर पर जो मजदूर है वो मजदूर कर चुके हैं। बाहर जो प्रवासी आए हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है या होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो 21 दिनों तक उनसे किसी भी तरह का कोई काम नहीं लिया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में उनके स्किल के आधार पर उनको रोजगार के अवसर जो है वो दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार और प्रशासन और साथ ही साथ जो विभाग है, उद्योग विभाग से लेकर के श्रम विभाग, ये सभी काम कर रहा है और वह यह आकलन कर रहा है कि कितने मजदूर बाहर से आने वाले हैं और उनका किस तरह से स्किल टेस्ट किया जाए और स्किल का एक सर्वे बनाया जाए कि किस तरह की स्किल उनमें है जिसके आधार पर उनको रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो अभी जो छूट दी जा रही है उसमें जो स्थानीय स्तर पर जो कारीगर है और स्थानीय स्तर पर जो मजदूर है, उन मजदूरों की उपयोगिता या उन मजदूरों का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। जो छोटे मोटे कल कारखाने हैं या जो जैसे भवन निर्माण के लिए जो सामग्रियां हैं उनको छूट दी गई है, जो भवन निर्माण के कार्य है उनको भी छूट दे दी गई है। तो जो स्थानीय स्तर पर पहले से मौजूद वर्कर है, जो कारीगर है, वे सफिशियंट है। जो अभी के हालात है उन हालातों में जो यदि छोटे मोटे दुकानें खुलती है या उद्योग धंधे यदि चालू होते हैं तो उनमें हम नहीं समझते हैं या प्रदेश भी नहीं समझता है काम कि करने बिहार में वाले इस तरह के लोगों की वहां पर मजदूरों दिक्कत नहीं आएगी। ये सही कह रहे हैं कि बिहार में इस प्रकार के हालात नहीं बनेंगे कि वहां पर अगर इंडस्ट्रियां छोटी बड़ी शुरू होती हैं तो वहां पर काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। बाकी देश के प्रदेशों में ऐसी समस्या हो सकती है। शुक्रिया अंजनी पांडे इस तमाम अपडेट्स के लिए। लगातार यही बात, कोरोना का आंकड़ा 50,000 के पार, लेकिन इससे निपटने के लिए हम कितने तैयार। इसके साथ साथ छोटे मोटे उद्योग जो चलाए जा रहे हैं वहां पर कामगार मिल पा रहे कि नहीं मिल पा रहे। जरूरत के सामान की आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन सरकारों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि वो इन तमाम चीजों को चलाए रखें। छोटे उद्योग, लघु उद्योग जहां पर इस प्रकार की चीजें बनती हैं वो लगातार हमें बन करके मिलती रहें। लेकिन फिर भी हमारी जो सावधानी है वो हमें बरतनी पड़ेगी। हमें सारे इंतजाम करने पड़ेंगे जो कोरोना से हमें लड़ने के लिए जरूरी है। आपको ज्यादा भीड़ नहीं करनी है। जो सामान आप लेने जा रहे हैं आप उसमें देख लीजिए, अगर लंबी लाइन लगी तो भी आप अपनी बारी का इंतजार करें। आप भीड़ को ना बढ़ाएं और हो सके तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। कुछ 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद सामान खरीदने के लिए जा सकते हैं और कोशिश ये करें कि जितना ज्यादा हो सके आप घर से बाहर ना निकलें। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।